एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे अकेडमी पर। तो आज हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके अंदर विकास, बाल विकास की अवस्थाएं, प्रसव पूर्व तथा जन्म से 3 वर्ष तक। तो जो ये हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हम अपनी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो हैं, उनमें से 2 अवस्थाएं, एक तो जब बच्चा माता के गर्भ में होता है वो, और एक जन्म से 3 वर्ष तक। इन अवस्थाओं का आज हम गहराई से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब परिवार में किसी एक नए सदस्य के आने की तैयारी हो रही होती है, तो परिवार के सभी सदस्य उसके स्वागत के लिए माता पिता, दादा दादी या दूसरे रिश्तों के रूप में अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए अत्यंत उत्साहित उठते हैं। परिवार का विस्तार एक नए सदस्य का आगमन और उसकी देखभाल तथा पालन पोषण का दायित्व बहुत ही रोमांच और खुश और कुछ डर लिए होता है। प्रस्तुत पाठ में आप बच्चे के प्रसव पूर्व से 3 वर्ष तक की वृद्धि और विकास के विषय में पढ़ेंगे। बिल्कुल, जब हमें पता होता है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, छोटा बच्चा आने वाला है, तो घर में जो उस बच्चे के माता पिता होते हैं उनकी अपनी खुशी होती है, जो दादा दादी होते हैं उनकी अपनी खुशी होती है, और जो दूसरे रिश्ते जैसे बुआ के हो गए, चाचा का हो गया, ये इनकी अपनी ही एक अलग खुशी होती है। जहाँ मन में खुशी होती है वही मन में कुछ डर भी होता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, बच्चा सही होना चाहिए, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है इंसानी दिमाग के अंदर आ जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम प्रसव पूर्व से लेकर 3 वर्ष तक की बच्चे की जो वृद्धि और विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम प्रतिफल। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप क्या जानोगे? हम जानेंगे कि गर्भावस्था और प्रसव के बाद मां के लिए आवश्यक देखभाल की व्याख्या करते हैं। प्रसव पूर्व काल में गर्भावस्था के दौरान बच्चे की अवस्था का वर्णन करते हैं। एक नवजात शिशु के लिए आवश्यक देखभाल की चर्चा करते हैं। शिशु काल के दौरान बाल विकास के पड़ावों की प्रमुखता बताते हैं और बाल विकास में प्रारंभिक उद्दीपकों के महत्व पर चर्चा करते हैं, और टॉडलर अवस्था यानी कि 1 से 3 वर्ष के दौरान विभिन्न आयामों में विकास के पड़ावों का भी वर्णन करते हैं। तो इतनी सारी बातें हम अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास सामान्य रूप से मानवीय गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 37 से 41 सप्ताह होती है। यानी कि माता के गर्भ में जो बच्चा रहता है वो 37 से लेकर के 41 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सामान्य रूप से माता के गर्भ में बच्चा कितना रहता है, कितने समय तक रहता है? 37 से 41 सप्ताह तक रहता है। या गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 37 से 41 सप्ताह होती है। गर्भधारण के छोटा कर देते हैं। चलिए, गर्भधारण के 36 सप्ताह से पहले जन्म हुए बच्चे को अपरिपक्व माना जाता है। जो बच्चा 36 सप्ताह से पहले हो जाता है
उसे हम क्या कहते हैं, अपरिपक्व कहते हैं, क्योंकि वो बच्चा समय से पहले हो चुका है। और 41 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को परिपक्व शिशु के रूप में जाना जाता है। जो बच्चा 41 सप्ताह के बाद जन्म लेता है उसे हम परिपक्व शिशु कहते हैं। अब हम प्रसव पूर्व विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे 3 प्रश्न बन चुके हैं कि गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, 37 सप्ताह से लेकर 41 सप्ताह। दूसरा प्रश्न, अपरिपक्व बच्चा किस अवधि में पैदा होता है, 36 सप्ताह से पहले पैदा हो जाता है। और परिपक्व शिशु कब होता है, 41 सप्ताह के बाद होता है। तो ये 3 प्रश्न हमारे बन चुके हैं। अब आगे देखते हैं, प्रसव पूर्व विकास। शुक्राणु के साथ मिलन के बाद अंडाणु डिंबावस्था में प्रवेश करता है, जो तीव्र गति से कोशिका विभाजन का समय होता है और लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। तो कोशिका विभाजन माता के गर्भ में कितने समय तक चलता है, 2 सप्ताह तक चलता है। तो जो शुक्राणु किससे मिलता है, अंडाणु से मिलता है, तब जो बनता है उसे हम डिंबावस्था कहते हैं और ये बहुत तीव्र गति से होती है। इस अवधि में जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो वो लगभग 2 सप्ताह का समय ले लेता है। इसके पश्चात 6 सप्ताह की भ्रूणावस्था आती है, जिसके दौरान भ्रूण का संरचनात्मक विकास होता है। अब जो भ्रूण है माता के गर्भ में, वो कब विकास पर पहुंचता है, वो 6 सप्ताह में विकास पर पहुंचता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था कब तक होती है, 6 सप्ताह तक होती है। तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक की अवधि गर्भ की अवधि कहलाती है। और माता के गर्भ में जो गर्भ की अवधि होती है वो कब तक की होती है, वो तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक की अवधि होती है। तभी तो कहते हैं कि पहले के 3 महीने और बाद के 3 महीने माता को खास तौर पर अपने शरीर का ध्यान रखना है। इसके दौरान अंग, मांसपेशियां और तंत्र विकसित होना कार्य प्रारंभ करता है। जब गर्भ की अवधि होती है तो उस समय पर बच्चे के अंदर की जो अंग है, उसकी मांसपेशियां हैं, उसके तंत्रिका तंत्र है, वो विकसित होने और कार्य करना शुरू कर देते हैं। जीव के जन्म के समय जीवित रहने के लिए आवश्यक अनेक प्रक्रियाएं भी इस समय विकसित हो रही होती है। और बच्चा जो जीवित रहेगा उसके लिए उसके अंदर जो क्रियाएं होनी चाहिए, उन सब का विकास जो है, प्रक्रियाएं सब इसी अवस्था में यानी कि गर्भ की अवधि में शुरू हो जाती है। यानी कि तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक बच्चा जो बनता है उससे उसका आने वाला भविष्य निर्धारित होता है। गर्भावस्था में विकास को इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और डिंबावस्था बनती है, जिसमें कोशिकाएं 2 भागों में टूटती है, समय लेती हैं। कोशिकाओं का विभाजन होता है, 2 सप्ताह का समय लेती हैं। उसके बाद 6 सप्ताह लगता है भ्रूणावस्था को, और जिसमें भ्रूण विकसित होता है। फिर जो 3 महीने के बाद जितना जन्म तक की अवधि होती है उसे हम गर्भ की अवधि कहते हैं। और जहां पर क्या बनता है, बच्चे के सारे अंग विकसित होते हैं, मांसपेशियां विकसित होती है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, वे सभी क्रियाएं बच्चे के अंदर विकसित होना शुरू हो जाती है जो जीवित रहने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अब चित्र में देख लो, 0 से 2 वर्ष में डिंबावस्था हो, 0 से 2 सप्ताह में डिंबावस्था होती है, जिसमें धारण होता है और आरोपण होता है, यानी कि कोशिकाएं जो है विभाजित होनी शुरू होती हैं। फिर 3 से 8 सप्ताह का जो समय होता है वो भ्रूणावस्था का समय होता है। इस समय में जो भ्रूण है उसका विकास होना शुरू हो जाता है, जिसे हम अंग विकास कहते हैं। फिर 3 महीने से लेकर जन्म तक बच्चे में गर्भावस्था होती है, गर्भधारण की अवस्था होती है, जो 9 सप्ताह तक उससे जन्म के बाद तक होती है। इस अवस्था में बच्चे के अन्य विकास होते हैं, जैसे संवेदी अनुभव और अधिगम। इसी अवस्था के अंदर अगर माता अपने अंदर ज्यादा तनाव लेती है, चिड़चिड़ी रहती है, तो जो बच्चा है वो भी ज्यादा तनावपूर्ण और यानी कि चिड़चिड़े स्वभाव का पैदा होता है। तो यानी कि इस समय में माता को उचित खान पान और उचित वातावरण और खुशी मिलने की जरूरत होती है। ठीक है,
सबसे पहले आ गई डिंबावस्था, फिर भ्रूणावस्था और फिर गर्भावस्था। डिंबावस्था 0 से 2 सप्ताह तक की होती है क्योंकि इसी अवस्था में कोशिकाओं का विभाजन होता है। फिर भ्रूणावस्था आ जाती है जो 3 सप्ताह तक की होती है, 3 से 8 सप्ताह तक भ्रूणावस्था चलती है। फिर 9 सप्ताह के बाद जो है जन्म तक वो गर्भावस्था। इस गर्भावस्था के दौरान बच्चे के अंदर जो है अपने सभी की सभी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो अवस्थाएं हैं वो है सबसे पहली अवस्था डिंबावस्था। ठीक है, यानी कि जो 0 से 2 सप्ताह तक की होती है। गर्भधारण से 2 सप्ताह बाद की अवधि डिंबावस्था कहलाती है। ठीक है, दो सप्ताह बाद की अवधि डिंबावस्था कहलाती है। गर्भधारण तब होता है जब एक शुक्राणु अंड कोशिका के साथ मिलता है और जाइगोट या युग्मज बनता है। गर्भधारण के 36 घंटे बाद युग्मज तेजी से विभाजित होना शुरू हो जाता है। तो गर्भधारण के कितने घंटे बाद जो है युग्मज यानी कि जाइगोट यानी कि कोशिकाएं विभाजित होना शुरू होती हैं? 36 घंटे के बाद, और 2 सप्ताह तक ये गति निरंतर चलती है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का बना गोला माता की डिंबवाहिनी नलिका से होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। गर्भधारण के 7 दिन पश्चात कोशिकाओं का गोला गर्भाशय की दीवार पर चिपकना प्रारंभ होता है। तो गर्भधारण के कितने दिन बाद, गर्भधारण के कितने दिन बाद कोशिकाओं का गोला गर्भाशय की दीवार पर चिपकना प्रारंभ होता है? 7 दिन बाद। यह प्रक्रिया आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहलाती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। किसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, आरोपण कहते हैं? जब बच्चे की जो माता का गर्भ है 7 दिन के बाद जब कोशिकाओं का गोला गर्भाशय पर की दीवार पर चिपकता है डिंब वाहिनी से निकलकर, तो उसे हम आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसे पूरा होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। डिंबावस्था की एक मूल विशेषता गर्भनाल है जो कि गर्भाशय की दीवार को घना करने वाली एक गाढ़ा रक्त मुक्त उत्तक का बनना है। जो डिंबावस्था की वो मूल विशेषता क्या होती है? उसकी गर्भनाल होती है जो गर्भाशय की दीवार को घना करने वाली एक गाढ़ा और रक्त मुक्त उत्तक होता है। ठीक है, गर्भनाल जो है, गर्भनाल के 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मां के रक्त से भ्रूण तक पहुंचाना। गर्भनाल क्या करेगी? ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को जो माता खाती पीती है उससे रक्त मां के रक्त से भ्रूण तक पहुंचाती है। जैसे विकासशील भ्रूण को पोषण मिलता है और यहाँ से जो पोषण मिलता है बच्चे के भ्रूण मां के भ्रूण को मिलता है। भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को भी हटाना जो है गर्भनाल का ही कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? जो हमारी डिंबावस्था होती है वो कैसे शुरू होती है? शुरुआती दौर में जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो डिंबावस्था बनती है। ठीक है, डिंबावस्था के दौरान जो गर्भधारण होता है उसमें क्या होगा? जाइगोट बनेगा, युग्मज बनेगा। गर्भधारण के 36 घंटे के बाद युग्मज जो है तेजी से विभाजित होना शुरू हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो कोशिकाओं का गोला बनता है और वो कोशिकाओं का गोला जो है डिंब वाहिनी से होता हुआ यानी कि डिंब वाहिनी नलिका से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? बच्चेदानी की दीवार पर पहुंच जाता है और उस दीवार पर वो चिपक जाता है और ये 7 दिन की प्रक्रिया के बाद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण कहते हैं। ठीक है, इसे पूरा होने में 1 सप्ताह का समय लगता है टोटल। फिर क्या होता है? डिंबावस्था की मूल विशेषता होती है क्या? उसकी गर्भनाल। गर्भनाल क्या होती है? गर्भनाल जो है एक ऐसा हिस्सा होता है गर्भाशय का जो कि गाढ़ा होता है और रक्त मुक्त उत्तक होता है जिसका ये कार्य होता है कि वो माता का के जो खून है उससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचा सके और भ्रूण के पास जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको भी हटा सके। तो ये हमारी जो थी वो डिंबावस्था थी। अब आगे है हमारी भ्रूणावस्था जो 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने से लेकर और आगे तक चलती है। ठीक है, अब देखिए भ्रूणावस्था डिंबावस्था के अंत से गर्भधारण के 2 माह तक रहती है। कोशिकाओं का विकसित होता गोला अब भ्रूण कहलाता है
और इस अवस्था में सभी प्रमुख अंग बनते हैं। भ्रूण बहुत नाजुक होता है और नाजुक अवस्था के अंत तक भ्रूण केवल 1 इंच लंबा ही होता है। जो भ्रूणावस्था है वो डिंबावस्था के अंत से जो भ्रूणावस्था है वो डिंबावस्था के अंत से प्रारंभ होती है। ठीक है, अंत से जो गर्भधारण का समय होता है 2 माह तक रहती है। और कोशिकाओं का जो विकसित होता है गोला वो भ्रूण कहलाता है और सभी अंग इसी अवस्था में बनते हैं। बहुत नाजुक भ्रूण होता है। शुरुआती दौर में ये सिर्फ 1 इंच का ही होता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि 3 से 8 सप्ताह की जो अवस्था होती है वो भ्रूणावस्था होती है। 0 से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है वो डिंबावस्था होती है और 9 सप्ताह से जो जन्म तक की अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है। भ्रूणावस्था में सभी अंग, मांस कोशिकाएं, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र वगैरह सब विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो डिंबावस्था में तो क्या वो शुक्राणु अंडाणु से मिला और जो बच्चे के अंदर था वो भ्रूण वो कहाँ से डिंब वाहिनी से निकल करके कहाँ चला जाता है वो गर्भ जो गर्भ की जो जगह होती है उसकी दीवारों पर चिपक जाता है वो। ठीक है, और वहां पर चिपक जाता है। वहां पर उसके पास क्या होती है, अपनी नलिका होती है और यानी कि और उस नलिका का क्या नाम था इसमें दिया हुआ है, गर्भनाल होती है। गर्भनाल ऑक्सीजन को पोषक तत्व बच्चे तक पहुंचाती है और जो वैसे यानी कि घातक जो है अपशिष्ट पदार्थ है उनसे दूर हटाती है। फिर भ्रूणावस्था आ जाती है। ठीक है, भ्रूणावस्था जो है डिंबावस्था के अंत में गर्भधारण के 2 माह तक रहती है ये अवस्था। ठीक है, क्योंकि ये 3 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक होती है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका का गोला बनता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं और इस भ्रूण के अंदर अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं। भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण जो है केवल 1 इंच तक ही लंबा होता है और बाद में इसका विकास होना शुरू होता है। अब आगे गर्भावस्था यानी कि फोटल। अब इसके अंदर देखिए क्या है, गर्भावस्था प्रसव पूर्व विकास की अंतिम अवस्था है। जो गर्भावस्था है वो प्रसव पूर्व विकास की जो है हमारी अंतिम अवस्था होती है, जो गर्भधारण के 2 माह बाद से जन्म तक होती है। इस अवस्था के 1 महीने में जननांग बनने प्रारंभ होते हैं। जब इस अवस्था का 1 महीना होता है तो उसमें जननांग बनने शुरू होते हैं। हड्डी और मांसपेशियों के बनने से भ्रूण तेजी से बढ़ता है और गर्भाशय के में गति करना प्रारंभ करता है। अंग तंत्र और अधिक विकसित होते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अंतिम 3 माह में मस्तिष्क भी तेजी से आकार से बढ़ता है। जो बच्चे का मस्तिष्क है वो अंतिम 3 महीनों में तेजी से बढ़ता है। तभी तो कहते हैं कि अंतिम 3 महीनों में और शुरू के 3 महीनों में खास ध्यान रखना होता है। त्वचा के नीचे वसा की अवरोधक परत बनती है और श्वसन और पाचन तंत्र स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के जो शरीर है उसके अंदर जो है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र स्वतंत्रता से कार्य करने शुरू कर देते हैं। तो जो गर्भावस्था है वो जो है किसके बाद आती है, भ्रूणावस्था के बाद आती है। 2 माह के बाद जन्म तक रहती है और इस अवस्था में 1 महीने में तो जननांग बनने शुरू होते हैं, फिर हड्डियां मांसपेशियां बनती है। गर्भाशय में भ्रूण की गति तेज हो जाती है और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें मस्तिष्क तेजी से बढ़ता है और त्वचा के नीचे जो वसा की अवरोधक परत बनती है ताकि बच्चे की जो हड्डियां वो मजबूत बन सके और श्वसन और पाचन तंत्र भी जो है स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देता है। तो ये सब जो है हमारे शुरुआती दौर से लेकर के गर्भावस्था तक होता है। यानी कि पहले डिंबावस्था आती है, फिर भ्रूणावस्था आती है और फिर गर्भावस्था आती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, बाकी का काम हम कल करेंगे।